बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से मैं सुनने वाला को अरशद कुंदी का सलाम। आज 30 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर यह है जी, पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम जो कि पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर चला रहा है, यकीन मानिए इतना कमज़ोर हो चुका है और उस जगह पे खड़ा हो गया कि इसको सिर्फ एक धक्के की ज़रूरत है और ये गिर जाएगा। और आज एक धक्का जो है बाजोड़ के लोगों ने अलीमा खान की सरबराही में लगाया है। हम आपको सीधा लेकर चलेंगे जी मंडा बाजार में। वो फुटेजेस देखिए, आपका दिल जो है ये खुशी से झूम उठेगा। दूसरी खबर ये है जी, पाकिस्तान में लाशें गिर रही हैं और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर की ठड़क नहीं जा रही। इसने आज एक ट्वीट किया है जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप अपना जो सर है दीवार से जा मारेंगे कि ए अल्लाह, इतना हमारा जो जवाल आ गया है और हम इतनी ज्यादा पस्ती में जा गिरे हैं कि आपने इस किस्म के हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर रखे हैं। तीसरी खबर यह है जी, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा महकमा है डाक का महकमा। इसको कैसे मनसूबा बंदी के तहत खत्म किया जा रहा है और 25,000 के करीब जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो रुलने के लिए, उनके उजड़ने का वक्त आ गया है। एक स्टोरी जरूर समाप्त कीजिए खुदा के लिए। पाकिस्तान के ये जो बड़े बड़े महकमे हैं इनको बचाने के लिए आवाज उठाइए, वो पाकिस्तानी भी आप ही के हैं। चौथी खबर ये है जी, ये जो 72,000 जो पाकिस्तान के जो पंजाब के मौलवी हैं, कितने जी 72,000, उनके लिए 10 अरब रुपए जो तकसीम किए जाने हैं वो जारी कर दिए गए हैं और महकमा डाक के लिए 1 रुपया इन लोगों के पास नहीं है। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं जी बाजोड़। वहां का एक बाजार है मंडा बाजार, वहां से अलीमा खान गुजर रही है। ये आप फुटेजेस देखिए। इस फुटेजेस में लोगों ने अपना कारोबार छोड़ दिया है, दुकानदार दुकानों से बाहर आ गए हैं, जो घरों में रहने वाले हैं वो छतों पे चढ़ गए हैं, जो गाहक हैं वो अलीमा खान के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। एक अजीब समा है, इंसानों का समुंदर है, सर ही सर नजर आ रहे हैं। पीटीआई के परचम हैं, इमरान खान की तस्वीरें हैं, इमरान खान के हक में नारे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। ये जहर कर रहा है कि लोगों ने ये जो खौफ का बुत है उसको तोड़ दिया है। याद रखिए, ये वही बाजोड़ है। बेनजीर ने अपनी शहादत से 10 मिनट पहले जब खिताब किया था तो दोबारा सुनिए, वो कह रही है कि कुछ कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का परचम स्वात में ना रहे, बाजोड़ में ना रहे। ये वही बाजोड़ है जहां मोहब्बत इमरान खान में लोग दीवानावार उस पर जो है अपने नाराबाजी कर रहे हैं। तो ये खौफ के जो बुत हैं, ये 5 अगस्त को पता लग जाएगा कि ये निजाम कितना मजबूत है। ये बिल्कुल मजबूत नहीं है सर। क्यों? शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा तबका बचा हो जो इस निजाम की हिमायत कर रहा हो। अब डॉक्टर ले लें, क्लर्क्स ले लें, स्टूडेंट्स ले लें, ताजिर ले लें, कोई भी शख्स हो, हम तमाम को कह रहे हैं, तमाम में ये चीज दिमाग में बैठ गई है कि इस निजाम का और इस रजीम का जाना पाकिस्तान के लिए इंतहाई फायदेमंद है। तो इन हालात में ये कमजोर तरीन सिर्फ डंडे के जोर पर कायम रहने वाला हजूर नहीं खड़ा हो सकता। अब आप इसकी एक और मिसाल सुनिए। आज लाहौर में वकला इकट्ठे होते हैं और कमाल का, क्योंकि हमने उसको खुद देखा है, तो वहां पर पहली दफा अलीमा खान को स्टेज के जरिए दावत दी गई है कि आप आए लाहौर में, हम आपके पीछे खड़े होंगे और आपके साथ चलकर हम एहतजाज करेंगे। इस ये जो दावत थी इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी और फिर इस पैगाम के बाद वहां पर जो माहौल बना, वहां जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, जो वहां पर जोश और जज्बा हमने देखा, बिलीव मी, हमारा ये ईमान आज मजीद मुस्तहकम हो गया कि ये निजाम अब मजीद सरवाइव नहीं कर सकता। हाँ जी, ख्वाजा से बचे, कितना बड़ा मुहब्बे वतन है जी ख्वाजा से। उसकी हुब्बुल वतनी देखिए कि कल जो है जिला केच में 6 मजदूर कत्ल हुए हैं, उसमें से 4 पंजाबी थे, 2 केपी के थे। ओके जी, उनकी लाशें मिल गई, घर वाले वसूल कर लें। हंगू में एक चेक पोस्ट है हांडा, वहां पर हमला होता है। इस हमले के नतीजे में एक डीएसपी, उसका नाम है डीएसपी सिटी दयार खान, और 10 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं।
इस हमले को काउंटर करने के लिए पीछे से जब कुमक मंगाई जाती है, उस कुमक की जो सरबराह होता है उसका नाम होता है डीएसपी मुजाहिद हुसैन, और यूं रास्ते में जब इस पर हमला होता है तो उसके नतीजे में 28 के करीब इंक्लूडिंग डीएसपी मुजाहिद हुसैन वो भी जख्मी हो जाते हैं। अब कितने जख्मी? 28। लाशें कितनी गिरी हैं? 6 बलोचिस्तान की, 10 केपी की, 16, 19 के करीब लाशें बकौल एजाज सैयद के वो कश्मीरियों की पड़ी हैं। जख्मियों को तो आप छोड़ ही देना, और पूरा पाकिस्तान रो रहा है। अब ये पिक्चर आपने अपने सामने रख ली। अब अगली पिक्चर देखिए हुब्बुल वतनी की, ख्वाजा से। एक लड़की है जी, लड़की का नाम क्या है? औरत है, उसका नाम है सोनिया। वो एक ट्वीट करती है, जरा ट्वीट मुलाजा कीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। वो कहती है जी, आई एम 51 years old and I have been wanting a short haircut। पाकिस्तान का वजीर दिफा कितना फारिग है, ठर्रक का मिजाज देखिए, ठर्रक नहीं जानी इन लोगों की किसी भी सूरत। ये कहता है जी वजीर दिफा जी, बेटर विद लॉन्ग हेयर सॉफ्टर लुक गुड। अब आप अंदाजा लगाइए, इस औरत की आप शक्ल देखिए, जंग के इस माहौल में, ये पड़ोस में भी जंग लगी हुई है, इंडिया भी अपनी फौजें लेके आ रहा है, अफगानिस्तान का बॉर्डर भी बंद पड़ा है, ईरान के साथ भी हम हालत जंग में जाने वाले, और पाकिस्तान का जो वजीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर है, उसने किस किस्म के ट्वीट्स को पढ़ रहा है भला। इसका कसूर नहीं है। मैं आपको एक तारीखी बात बताता हूं। तारीखी बात यह है कि पाकिस्तान का एक बदनसीब वजीर आजम रहा है, उसका नाम है नवाज शरीफ। ये आदमी जाता है तुर्की, तुर्की में वहां पर इसकी मुलाकात होती है तैयब अर्दगान से। तैयब अर्दगान को ये कहता है कि मैंने आपका ड्रामा अर्तगल गाजी जो है वो देखा हुआ है, और जो इश्क ममनून है वो याद है ना, मैंने वो देखा हुआ है। तो आगे जो तैयब अर्दगान है वो हैरान हो जाता है, वो हैरान होके पूछता है अपने अमले से, यार इनके वजीर आजम के पास इतना टाइम है कि ये ड्रामे भी देखते हैं और फिर ड्रामों पर तबसरा भी करते हैं। देखा ना, अब ये पाकिस्तान के वो मुहब्बे वतन लोग हैं, उनको क्या पता कि यहां पर तो टेलीफोन पर गाने भी सुने जाते हैं एक्टर से, और यहां पर तो दूसरों को गालियां देने के लिए भी इनके पास टाइम है। सिर्फ वक्त नहीं है तो पाकिस्तान के लिए वक्त नहीं है। इन इन ये जो वाकयात हमने आपके सामने रखे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये निजाम जो है, इसकी जो बका है, इसकी जो सर्वाइवल है, ये बच पाएगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। तब मरेगा जब आप लोग हिम्मत करके निकलेंगे। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान का एक महकमा है पाकिस्तान पोस्ट, जो लोगों के घर में डाकिया खत पहुंचाता है। ये कितना बड़ा महकमा है, 25,000 के करीब इसके सरकारी मुलाजमीन हैं, और अब इन लोगों ने इस महकमे को खत्म करने के लिए क्या चाल चली है, जरा सुनिए तो सही। ये चलता है खाकी लिफाफे पे, कि लोग खाकी लिफाफे में अपना खत डालते हैं और फिर ये आगे चला जाता है। तो इस पूरे महकमे की जो स्टेशनरी है वो बंद कर दी गई है, और 311 मिलियन रुपया जो वाजिबुल अदा था उसकी अदायगी के लिए पैसे भी इन्होंने रोक दिए हैं। यानी कि जिस महकमे के पास वो खतों को बंद करने के लिए लिफाफे भी नहीं होंगे, उसने अपनी मौत आप तो मरना है। अब दूसरी देखिए, लिफाफे बंद कर दिए। 3 तरीकों से ये महकमा अपने आप को सरवाइव कर रहा था। याद रखिए, इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये महकमा जो है ये नफा कमा रहा था। अब वो कौन कौन से 3 हेड्स थे जहां से ये अपने तनख्वाहें और अपना पैसा जो है ये जनरेट कर रहा था? पहला जी, ये सेविंग बैंक का रोल अदा कर रहा था। इसके पास पेंशन थी पूरे पाकिस्तान की फौजियों की और दीगर रिटायर्ड लोगों की, ये डिस्ट्रीब्यूट करता था, उसमें से अपने 4% बचा लेता था। और तीसरा सबसे बड़ा जो इसकी इनकम थी वो थी ये बिजली के जो बिल है ना जी, ये जमा करता था और उसमें से परसेंटेज काट कर इसका गुजारा चल जाता था। अब आप देखिए, इस बदनसीब शहबाज शरीफ हुकूमत ने क्या किया। हर वो महकमा जो इस मुल्क की बका का जामिन है उसको कैसे खत्म कर रहे हैं। बिजली के जो बिल हैं,
मार्च 2026 में इन लोगों ने डाक से ये अख्तियार वापस ले लिया और किसको दिया? अपने प्राइवेट बैंकों को। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपने महकमों को नफा देने की बजाय प्राइवेट बैंकों को, जो वो बैंक किसके हैं? वो मियां मनशे के हैं, वो जरदारी लोगों के हैं, ओमनी ग्रुप वगैरह, और ये जितने भी बैंक्स हैं इन तमाम में जो शेयर होल्डर हैं ये पाकिस्तान के यही बड़े लोग हैं। अब महकमा डाक से ये अख्तियार वापस लेना, क्या ये हुब्बुल वतनी है या मुल्क से गद्दारी है? आवाज क्यों नहीं उठाते आप? आगे देखिए इस महकमे के साथ इन्होंने क्या किया है। लाहौर में 250 के करीब, कितने? 250 के करीब जीपीओ में मुलाजिम हैं और उसके ऊपर सीएसएस कितने अफसरान होंगे? कितने? 5 ना 10 नहीं, 50 के करीब। 250 मुलाजमीन पर 50 के करीब जो सीएसएस बड़े अफसरान हैं और वो लोग इन्होंने लगाए हुए, और उनके आप टोर देखें, उनके आप फैशन देखें, क्या बात है। उनके दफ्तरों में 2-2 टन की एसी लगाए गए हैं और हर अफसर जो आता है वो नया जो अपना सेटअप लेके आता है। तो ये आप हालात हैं कि जिस तरह इन्होंने स्टील मिल को बेचा, जिस तरह इन्होंने पीआईए को बेचा, इसी तरह अब ये जो पाकिस्तान का जो पोस्ट है, डाकिया है, जिससे कई लोगों की खुशगवार यादें उसके साथ बंधी हैं, उसको ये खत्म करने जा रहे हैं। और असल में इसके जो असासे हैं वो पाकिस्तान में सबसे बड़े, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा कीमती असासे इसके पास हैं। याद रखिए पूरे पाकिस्तान में अनकरीब जितने भी पाकिस्तान पोस्ट के इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्राइवेट लोगों को मुंतकिल कर दी जाएगी और फिर वहां पर वो रेस्टोरेंट बनाएंगे, वो अरबों डॉलर कमाएंगे और ये लोग पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे। कितना बदनसीब है पाकिस्तान, कितना बदनसीब है पाकिस्तान कि कोई इस मुल्क को सोचने वाला नहीं है, और जो कोई बात करे तो एकदम से कह जाते ये आदमी गद्दार है। अगर गद्दारी का सर्टिफिकेट इतना आसान ना होता तो बलोचिस्तान में पाकिस्तान के आइन को मानने वाले कितनी सियासी जमातें हैं। महमूद खान अचकजई पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान, ये 3 है ना जी अपोजिशन में। इन तीनों को पाकिस्तान हुकूमत ने गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। आपको ये बात बुरी तो लगेगी लेकिन ये हकीकत है। इमरान खान गद्दार नंबर 1, ताल्लुक बलोचिस्तान से हर आदमी निकल सकता है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा उठाकर साथ इमरान खान की तस्वीर या पीटीआई का झंडा लेकर इमरान खान का कोई वर्कर नहीं निकल सकता। निकलेगा तो दहशतगर्दी की एफआईआर। ओके जी, नहीं निकलते। दूसरा कौन निकल सकता है? महमूद खान अचकजई, ये पाकिस्तान के आइन की बात करता है, पाकिस्तान के झंडे की बात करता है, तो ये भी नहीं निकल सकता। सुनिए कैसे। आज पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने पता ही कौन सा चांद चढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि ये जो इंतखाबात हुए हैं पख्तूनख्वा मिली पार्टी के, ये ठीक नहीं हुए, लिहाजा हम महमूद खान को उसकी पार्टी का हेड भी नहीं मानते। ओ पड़ा है। इसी महमूद खान अचकजई पे दहशतगर्दी की एफआईआरें कट चुकी हैं कि इसने पाकिस्तान की सालमियत को ललकारा है। इसी महमूद अचकजई को कश्मीर जाने से रोक दिया जाता है। आज इसी महमूद खान अचकजई को अपनी पार्टी की सदारत से पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन फारिग कर रहा है। इसके पीछे साजिश क्या है हम आपको बताते हैं। साजिश ये है कि इसकी जगह पर वो अपने मनपसंद का आदमी पार्टी में ले आना चाहते हैं और फिर उससे अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। मतलब कहने का ये है कि इन्होंने सीखना कुछ भी नहीं है। अब तीसरी पार्टी जो पाकिस्तान का झंडा उठाती है वो मौलाना फजल रहमान है। लाख इख्तिलाफ करें, बेशक लाख इख्तिलाफ करें, लेकिन उस आदमी को भी इन्होंने क्या कहा पिछले दिन, ये इंडिया की बोली बोलता है, ये भी गद्दारों में से है। ये नहीं कि पाकिस्तान में एक सिलसिला चल पड़ा है कि जो भी बात करेगा उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो पीछे मेरे ख्याल में तो ख्वाजा आसिफ ही बचा है। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ए मेरे अल्लाह देख ले पाकिस्तान का दिफा किन लोगों के हाथ में है। लोगों की लाशें पड़ी हैं, माएं अपने बच्चों को तलाश कर रही हैं, उनके बच्चे लाशों में दबे पड़े हैं, खून ही खून सड़कों पे बिखरा पड़ा है। हमारे 6 मजदूर
छोटी छोटी कौमों से ताल्लुक रखते थे। मेरा मौला अपना रिस्क कमाने के लिए बलूचिस्तान गए, वो अगवा हो जाते हैं, रियासत देखती रहती है, कुछ दिनों के बाद उनकी लाशें मिलती हैं और ताबूत में उनके घरों को भिजवा दी जाती है। इस सब के बावजूद मेरा अल्लाह इस मुल्क के जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी चोंचले नहीं कम हो जाए, उनकी ज़हनी कैफियत इतनी घटिया है कि उनसे कोई खैर की तवक्को नहीं है। तो मेरा अल्लाह इस मौके पर तेरा तो वादा है कि तू कमज़ोरों की मदद करता है, तू मजलूमों की दुआएं सुनता है। बुखारी शरीफ की हदीस मैंने पढ़ रखी है, मेरे नबी ने कहा कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्यों? वो होता है और उसकी दुआ होती है अर्श मुअल्ला पर, रब उसकी खुद सुन रहा होता है, उसकी दुआ और बद्दुआ कबूल होती है। मेरा अल्लाह फिर हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारे मुल्क को अब तो बचा ले। अब देख तो सही, पूरी दुनिया इसको खाने के लिए टूट पड़ी है, इसके इसके जो हिस्से हैं उसको बांटने की बातें हो रही हैं। तो मेरा अल्लाह इस मुल्क को बचा, हमारे लोगों को इतनी हिम्मत और जज्बा तो दे दे कि वो जुल्म के अगेंस्ट खड़े हो सकें। इस मुल्क का एक लीडर इमरान खान कैद में पड़ा है, मेरा अल्लाह उसको आजाद कर दे, ऐ मेरे अल्लाह उसको आजाद कर। हमारा ईमान और मानना यह है कि वो आएगा तो पाकिस्तान को संभाल लेगा। तो हमें इन हुक्मरानों से, नाजायज हुक्मरानों से निजात दिला। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शफा दे दे, जिनका काम नहीं चल रहा मेरा अल्लाह उनका काम चला दे। गुर्बत बहुत बुरी चीज है, जिनका घर नहीं है वो किराए के घर में रहते, मौला उनको अपने घर अनैत फरमा। जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद दे दे, जिनके घर में बेटियां हैं उनको बेटे दे दे। ऐ अल्लाह जिनके घर में जवान बेटियां बेटे उनके रिश्ते भी करवा दे। ऐ अल्लाह सारे दुख उठा ले और सारे सुख मेरे मुल्क के लोगों को बांट दे। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तो हम अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।